नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन में मरवड़ सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही हुई उजागर। वलसाड के सिविल अस्पताल के परिसर में स्थित कैंटीन में चल रहे शराब के अड्डे पर पुलिस ने की छापेमारी। जर्जरित हो चुका भिलाड़ चेकपोस्ट बना असामाजिक तत्वों का अड्डा। कोरोना का कहर जारी। सोमवार को दादरा नगर हवेली में 13, दमन में 12 और वलसाड में 9 कोरोना मरीज सामने आए। अब समाचार विस्तार में। दमन सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही। मरीज के परिवार की जानकारी बिना मरीज को सिलवासा में इलाज हेतु ले जाने के बाद उसके मृतदेह को अनजान लाश बताकर सब घर में बेच देने में आई। 10 जुलाई को दमन के नटूभाई हलपति नाम के मरीज को अटैक आते उन्हें इलाज हेतु मोटी दमन सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने में आया था, जहां फर्ज निभाते डॉक्टरों ने उन्हें मरवड़ हॉस्पिटल में ले जाने का बताते नटूभाई के बेटे नीलेश हलपति और अन्य परिवार वाले नटूभाई को मरवड़ हॉस्पिटल में इलाज हेतु लेकर आए थे, जहां चिकित्सकों ने उसे आईसीयू में और उसके बाद सघन इलाज हेतु स्पेशल रूम में रिफ़र किया था। इस दौरान परिजन को मरीज से मिलने नहीं दिया था। उनका परिवार हॉस्पिटल में बाहर पूरी रात बैठा था। इस तरह रविवार के दिन भी नटूभाई के मामले चिकित्सक ने प्रतिक्रिया न देते आखिर में परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा मचाया था। डरे चिकित्सकों ने पुलिस को बुलाया, जिसने मरीज के परिवार को पूरी हकीकत बताई, जिसके बाद पुलिस द्वारा इस मामले चिकित्सक को पूछते जो जानकारी सामने आई उससे परिवार को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि मरवड़ हॉस्पिटल में दाखिल नटूभाई की मौत हो गई थी। उनका मृतदेह एक दिन से सब घर में अनजान लाश के रूप में बेच देने में आया था। ज़्यादा जांच करते यह बात भी सामने आई कि जब नटूभाई को इलाज के लिए परिजन उन्हें हॉस्पिटल में लाए थे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में इलाज देने के बजाय 35 किलोमीटर की दूरी पर सिलवासा में परिजनों को जानकारी दिए बिना इलाज हेतु भेज दिया था, जहां उन्हें ज़्यादा इलाज मिले उससे पहले मौत हो गई थी। उनके मृतदेह को अनजान लाश मानकर सब घर में भेज देने में आई थी। इतनी बड़ी लापरवाही के बदल अब मृतक के परिजनों ने न्याय की और लापरवाही करने वाले चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। नटूभाई मोहनभाई हरपति એ મારા કાકા છે પોતાના, અમે એને એડમિટ કરેલા હતા 10 તારીખે શુક્રવારના દિવસે મોટી દમણ હોસ્પિટલમાં। ત્યાંથી એમને રેફર કરવામાં આવ્યા છે મરવડ, અને મરવડમાં રેફર કર્યા પછી એમ ખબર પડી અહીંયા કે એમને માઇનર એટેક હતો। પછી બોલતા હતા, સારા હતા, કારણ બાઇક પર હોસ્પિટલ આવ્યા એટલે નોર્મલ હતું, અમને બી સારું લાગ્યું। અહીંયા એડમિટ થયા પછી એ લોકો એમના આઈસીયુમાં સારવાર થઈ, આઈસીયુમાં પડ્યા, પછી સ્પેશિયલ રૂમ આપી। સ્પેશિયલ રૂમ આપી પછી શનિવારે એમના 2 છોકરા અહીંયા રહે છે, એમની એક છોકરી છે વિધવા છે જે એ હેલ્થમાં જ કામ કરે છે। હવે એનો પણ કોન્ટેક્ટ નંબર હતો, અમારો પણ કોન્ટેક્ટ નંબર હતો, તો છતાં પણ અહીંયાથી શનિવારે એ લોકો નટુભાઈને લઈ ગયા સેલવાસ, અને ત્યાં લઈ ગયા તો કોઈ ઘરને જાણ નહીં કરી, નહીં કોઈને ખબર પડી। આ લોકો આખી રાત શનિવારે અહીંયા રોકાયા। અહીંયા રાત રોકાયા તે લોકોને એમ કે મારા ફાધર અંદર છે, અમારા કાકાના છોકરા અહીંયા રોકાયા, એમને કે મારા ફાધર અંદર છે, સારવાર લે છે। અરે અહીં તો એવું થયું કે આ તો શનિવાર લઈ ગયા હેલ્થવાળા અહીંથી સેલવાસ, અને સેલવાસમાં એમની ડેથ થઈ છે। ગઈકાલે અમે 6:30 વાગે આવીને અહીંયા પૂછીએ છીએ, કોઈ જવાબ નથી, કોઈ અધિકારી કોઈ નર્સ બોલાતી પછી અમે હાઈપર થઈ ગયો, હું પોતે જ ધમાલ કરી કાલે, અને ધમાલ કરી ત્યારે પોલીસ આવી, અમે કાર્યકર્તા બધા હતા બીજેપીના બધા, એ લોકો આવ્યા, ત્યાર થ્રુ અમને ડૉક્ટરને ફોન કરી જાણ થઈ કે એની ડેથ થઈ ગઈ છે। આવી લાપરવાહીના કારણે મારા કાકાની મૃત્યુ થયું છે। તે પછી પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ આવીને જ્યારે મને શાંત કરવા લાગ્યા ત્યારે 10 વાગે ડૉક્ટર આવીને એમ કહે છે કે પોલીસની સામે અમે બોલાવ્યા સાઈડ પર, અમે કે આ રીતે ડેથ થઈ છે, અને વોટ્સઅપમાં મોબાઈલમાં અમને કોઝ ઓફ ડેથ બતાવે છે કે એટેક આવવાના કારણે ડેથ થઈ છે। કંઈ વાંધો નહીં,
અમને મરી ગયું માણસ અમે જીવતું નથી માંગતા, પણ અમારું કહેવાનામાં છે કે તમે લઈ ગયા અહીંયાથી જાણ તો કરી શકતા અમને કે ભાઈ આને તબિયત ખરાબ થઈ છે, હાલત નાજુક છે, તો લઈ ગયા. જાણ કરતાં કરતાં અમે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં લઈ શકતા, હરિયામાં લઈ જતા, રેમ્બોમાં લઈ જતા, અમને કોઈ વિકલ્પ નહીં. અને કાલે ડેથ થઈ ગઈ તે છતાં અહીંયા મેં જોયું અત્યારે જ્યારે બોડી રિસીવ કરવા આવ્યા 6:40 ત્યાં ટાઈમિંગ છે અહીંયા રિસીવ કરવાની બોડી, તો એ પ્રમાણે ડેથ કેટલા વાગે થઈ જશે? ત્યાં લઈ ગયા તો જાણ નથી કરી, પણ ત્યાં ડેથ થઈ પછી તો જાણ કરી શકતા નહીં. અહીંયા છોકરા સવારથી અહીંયા બેઠા, આખી રાત શનિવારથી રાત અહીંયા સૂતેલા બાગડા પર બહાર બેઠા બેઠને, તમે નહીં કહી શકતા. આવી લાપરવાહીને કારણે આ લોકો મારા કાકાનો ભોગ લીધો છે. આની સામે હું પ્રશાસનને પણ એક લેટર આપ્યું છે, અત્યારે કમ્પ્લેન કરી છે રાઇટિંગમાં. પ્રફુલભાઈને એક લેટર આપ્યો છે, એક પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ આપી છે, એક અમારા આદિવાસી સમાજને પણ આપી છે. હવે આવતીકાલે આદિવાસી સમાજ પણ એના ઉપર ગંભીરતાથી ધ્યાન આપશે. અમારી મિટિંગ થશે, મારા સમાજના અગ્રણી પણ આવેલા છે. આ કમ્પ્લેન કરી છે મેં. અમારી ખાલી એક જ માંગ છે, મરેલો માણસ જીવતું નથી માંગતા અમે, એ થઈ ગયું છે થોડું સુધી. એટેકની રીઝન છે કંઈ વાંધો નહીં, એ પણ મેં માન્ય રાખીએ, ચાલો એટેક થયો છે અને ઘરે જે થયું અમને ખબર છે એટેક હતો, એ લોકો એટેક કોઝ ઓફ ડેથ એટેક બતાવ્યો, કોઈ વાંધો નહીં. પણ જે તમે લાપરવાહી બરતી છે અમારી હાથે કે અહીંયા પેશન્ટને એડમિટ કરેલો છોકરા બહાર બેઠા છે, તમે પૂછવા વગર કે કઈ રીતે તમે ક્યાંથી લઈ ગયા એ ખબર નથી પડી, ત્યાં ડેથ થઈ જાય છે, લાવે બોડી તો મરચું મૂકી લે છે. અને અત્યારે એમ પૂછે કે તમે કાલે રિસીવ કરેલી કે અરે ભાઈ અહીંથી માણસ જીવતું લઈ ગયા ત્યારે કોઈને પૂછીને જોયું, અહીંયા બોડી અંદર મૂકી તમે રિસીવ કરી પૂછો મને. આવી લાપરવાહીના કારણે અમે આગળ પણ જશું, જરૂર પડે. મારી સાથે આદિવાસી સમાજ સાથે છે. હું આદિવાસી સમાજ એટલા માટે બોલું છું કારણ કે આ હોસ્પિટલમાં મારા ગરીબ આદિવાસીઓ જ ટ્રીટમેન્ટ લેવા આવે છે. આવતીકાલે મારો કોઈ બીજો ભાઈ કોઈનો બાપ કોઈને દીકરો આવી રીતે મરી નહીં જાય, એના માટે અમારી લડાઈ છે. જો આ મરતા માણસ માટે બોલવા માટે મને જેલમાં બીજા આપણે જવા તૈયાર છે. એમાં કોઈ પછાડમાં પડશું નહીં. મને જવાબ જોઈએ છે, અમને રિઝલ્ટ જોઈએ છે, અમને જસ્ટિસ જોઈએ છે. આવી માંગ કરી છે, પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટના આપ્યું છે, પ્રફુલભાઈ પ્રશાસક છે આપણા, એમને પણ અમે આ કોપી કરી છે. અમે વહેલામાં વહેલી તકે અહીંયા જે સ્ટાફે જે ખરાબ વર્તન કાર્યવાહી કરી છે એમને કાર્યવાહી થાય, એમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે, તો જેથી કરીને બીજા દિવસે કોઈ બીજા ગરીબ પરિવાર જોડે આવું ના થાય એની અમારી લડાઈ છે. નથી કે અમારા માણસ મરી ગયું છે એની લડાઈ પતી ગઈ, કારણ કે જીવ થવા નથી. એટલે હાઈપર થયા, બૂમાબૂમ કરી, થોડુંક ભાંફોડ થયું, ખુરશી તોડી મેં બોલું છું. શા માટે મને મજબૂર કર્યો આ લોકોએ? અત્યાર સુધીમાં રોજના તમે ખાલી મને જોશો હોસ્પિટલમાં મારા 2 ચક્કર થાય, અઠવાડિયામાં 2 ચક્કર પોલીસ સ્ટેશનમાં થાય. આજે આ અધિકારીઓ સાથે આપણે આપમેલ થઈને કામ કરતા હતા, આજે આ લોકો આપણે જ પરિવાર સાથે આવું કર્યું. આનો અમને એકદમ વિરોધ છે અને સખત દુઃખ છે. આના માટે બહુ ખૂબ જ દુઃખી છે. જે દિવસે લઈ ગયા હતા તો તે દિવસે એકવાર મુલાકાત માટે દિવસમાં એક વખત બી પરિવારજનને મળવા દીધું? એક પણ કપડાં છોડી કે ખાવાનું પણ નથી આપવા લીધું, જોવા બી નથી દીધું? જોવા પણ નથી દીધું. અને ક્યાં બેસાડેલા હતા એમને છોકરાઓ? ત્યાં જે સ્પેશિયલ રૂમ છે ને એની ગલી પડે ત્યાં, કારણ કે ત્યાં નજીક જવા નથી દેતા, ત્યાં બેસવા લે નહીં સામે. તો એટલે પાછળ આ બંનેના નંબર આપેલા છે. નાના છોકરા નંબર આપ્યો તો મોટા કે ભાઈ નિબીલા કે બીજો મારો નંબર લખ, બંને નંબર આપેલા છે. ચાલો એક કંઈ કોઈ નહીં હતું, ચાલો કંઈ વાંધો નહીં, ચાલો તમારી વાત સાચી કે નથી, કોઈ નથી, ફોન તો કરી શકતા ને. આખી રાત હતી શનિવારની, અહીંયા સૂતા હતા છોકરાઓ, કોઈ તો પૂછી શકતા. એની દીકરી હેલ્થમાં કામ કરે છે ત્યાં હેલ્થ સેન્ટરમાં, એને તો કોઈ કોન્ટેક્ટ કરી શકते. આવી લાપરવાહીના કારણે આવતીકાલે કોઈ બીજાનું પરિવારમાં આવું ન થાય એના માટેની માંગ છે, મદદ કરજો. वलसाड सिविल हॉस्पिटल के कैंपस में आई कैंटीन में चलते शराब के अड्डे पर छापेमारी कर पुलिस ने हलचल मचा दी थी. वलसाड जिला एलसीबी और जिला एसओजी की टीम ने आज रोज वलसाड सिविल के कैंपस में पिछले कई वक्त से चलते शराब के अड्डे पर छापेमारी कर ₹17,000 की शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर संचालक को वांटेड जारी किया है. वलसाड के सिविल हॉस्पिटल के कैंपस में एक और कोरोना वार्ड तो दूसरी ओर शराब का अड्डा. सिर्फ 10 मीटर की दूरी से सिविल कोरोना वार्ड के बाजू में शराब बिकती थी. कई वक्त से शराब बिकती होने से पुलिस की कामगिरी भी संदेहजनक लग रही है और सिविल संचालकों ने भी इस मामले कोई कामगिरी नहीं की होने का सामने आया. एक दिन पूर्व वाहन चेकिंग में पुलिस ने शराब लेकर जाते बाइक चालक को पकड़ा, जिसके ज़रिए शहर पुलिस ने शराब के अड्डे पर पहुंचकर छापेमारी की. तब सिविल कैंपस में चल रहे शराब के अड्डे के मामले पुलिस को जानकारी नहीं थी, ऐसे कई सवाल गांव के लोगों में उठ रहे हैं. सिविल कैंपस में दवाइयाँ मिलना मुश्किल है, तब शराब मिलना आसान है.
सिविल हॉस्पिटल के संचालक को यह शराब मिलती होने की जानकारी नहीं थी, ऐसा संचालकों का कहना है। तो दूसरी ओर वलसाड सिटी पुलिस भी इस घटना से अनजान है। महत्व की बात तब सामने आई जब खुद एलसीबी पुलिस के अधिकारी मीडिया के कैमरे से जुड़ रहे पूरे मामले जानकारी देने सामने नहीं आए और एलसीबी पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही इस केस में सामने आई, जहां पुलिस द्वारा शराब का माल एसएसपी कचेरी के परिसर से आरोपी के पास गाड़ी में रखवाने में आया था। इस मामले कई सवाल उठ रहे हैं। वलसाड सिविल हॉस्पिटल में कैंपस में चल रही कैंटीन में पुलिस ने सुबह छापेमारी की और शाम को पुलिस ने आरोपी को मीडिया के सामने दिखाया था। इस समग्र मामले को सामने लाने पुलिस को घंटे लगे। तब सिविल कैंपस में चल रहे शराब के अड्डे से शहरी पुलिस और संचालक अनजान थे। इस मामले कई सवाल उठ रहे हैं। तब पूरे मामले उच्च अधिकारी ध्यान दें और जांच शुरू करें तो शहर के ऐसे कई अड्डे बंद हो सकते हैं। वापी नजदीक आए बलेठा में भंगार के गोडाउन में भीषण आग लगी। वापी नजदीक आए बलेठा में भंगार के गोडाउन में भीषण आग लगी। आग लगने की जानकारी फायर विभाग को होते वापी GIDC वापी टाउन पालिका की फायर टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग को काबू में करने की कामगिरी शुरू की थी। भंगार के गोडाउन में वेस्ट केमिकल का डेमो और वेस्ट केमिकल का जत्था जलकर खाक हो गया था। काले धुएं के साथ आसपास के पंथक में भगदड़ मच गई थी। आग लगने की वजह सामने नहीं आई। गोडाउन में आग लगते लाखों का नुकसान हुआ, जो कि इस आग से कोई जानहानि नहीं हुई थी। सिरफिरे व्यक्तियों ने आंगनवाड़ी में बर्थडे केक काटकर नियम का किया भंग। वापी नजदीक टुकवाड़ा गांव में गांव के सिरफिरे लोगों ने और होमगार्ड जवान ने कोरोना महामारी के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग और नियम का भंग कर आंगनवाड़ी में बर्थडे केक काटी थी, जिस मामले जागरूक व्यक्ति ने वलसाड कलेक्टर सहित पुलिस विभाग में फरियाद कर ऐसे तत्वों को नियम का सबक सिखाने अपील की है। इस चकचार मामले टुकवाड़ा के जागरूक व्यक्ति ने की फरियाद के अनुसार ओवरफलिया टुकवाड़ा तहसील पारडी जिला वलसाड स्थित छोटे बच्चों की आंगनवाड़ी में गैर कानूनी प्रवेश कर कोरोना महामारी अंतर्गत नियम का सरेआम भंग कर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न पहनकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले और गुनाहित इतिहास वाले योगेश पटेल, ललित पटेल, जटामल पटेल, अंकित नाम के व्यक्ति की जन्मदिन की केक काटी थी और जन्मदिन मनाया था। आंगनवाड़ी में मनाए जन्मदिन पार्टी में आंगनवाड़ी कार्यकर महिला ने व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया था। फरियादी के फरियाद के अनुसार मोती पटेल टुकवाड़ा ग्राम पंचायत के सभ्य है, ललित खंडू पटेल होमगार्ड है। जयमल बहादुर पटेल द्वारा ऐसे कृत्य करने प्रोत्साहन देने में आया था। इन व्यक्तियों में ललित पटेल खुद होमगार्ड में नौकरी करता है पर नियम का भंग करता है। खुली तलवार के साथ फोटो खिंचवाकर धमकी देना, मारपीट करनी, जुआ खेलना और गैरकानूनी कामगिरी में हमेशा सहकार देना ऐसा गुनाहित इतिहास है। इस व्यक्ति पर टुकवाड़ा के युवान पर जानलेवा हमला करने का गुनाह पारडी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। तब बरवाड़ी फलिया परिया गांव में जुआ खेलते पकड़ने के बाद वहां से फरार का गुनाह पारडी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। ललित होमगार्ड अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता होने से फर्ज मौकूफ करने की फरियाद जिला होमगार्ड कमांडर और DSP को करने में आई थी,
पर हर बार कानून के खिलाफ कामगिरी कर अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर बच जाता है। इसी तरह दूसरा व्यक्ति छैमल पटेल भी गुनाहित इतिहास वाला है। यह व्यक्ति टुकवाड़ा गांव के व्यक्ति पर जानलेवा हमले में शामिल था। योगेश मोती पटेल टुकवाड़ा ग्राम पंचायत सभ्य होने से उसको प्रोत्साहन देता था, जिससे ऐसे गुनाहित इतिहासधारित लोग सरकार की सभी सूचना और लोगों के स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था के लिए बनाने में आए कानून का सरेआम उल्लंघन करने में संकोच नहीं रखते, और वह भी सरकारी माल मिलकत जैसी छोटे बच्चों के लिए बनाने में आए आंगनवाड़ी में बर्थडे पार्टी जैसे आयोजन कर लोगों को इकट्ठा कर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण लाकर योग्य सजा देकर कानून का पालन कराने की मांग की जा रही है। 13 करोड़ की चेकपोस्ट असामाजिक तत्वों का अड्डा बनी। साल 2019 में गुजरात सरकार द्वारा राज्य की विभिन्न 16 चेकपोस्ट को नाबूद करने के महत्व के निर्णय में भिलाड़ चेकपोस्ट भी हमेशा के लिए बंद करने में आई है। गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर पर आई इस भिलाड़ चेकपोस्ट के निर्णय के कुछ महीने पहले ही मुख्य प्रधान विजय रूपाणी के हाथों 13 करोड़ के खर्च से आधुनिक बनाने में आई थी, जो कि हाल यह चेकपोस्ट असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई है और सरकार की करोड़ों की मिलकत जर्जरित बनने जा रही है। एक वक्त हर महीने 5 से 5.5 करोड़ रुपए की आवक देती भिलाड़ चेकपोस्ट को राज्य सरकार ने 13 करोड़ के खर्च से आधुनिक बनाने के बाद हमेशा के लिए बंद करने में आई है, जिसके जरिए गुजरात सरकार को साल 2018-19 में 60 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। साल 2019-20 के दौरान 6 माह में 34 करोड़ की कमाई होती थी। यहाँ एक वक्त 19 RTO इंस्पेक्टर, 37 GIPS और 5 क्लार्क फर्ज निभाते थे। भिलाड़ चेकपोस्ट पर रोज़ के 8 से 10 हज़ार जितने वाहन का आवागमन होता है। गुजरात महाराष्ट्र की सरहद की यह महत्व की चेकपोस्ट भ्रष्टाचार का अड्डा मानी जाती थी। भिलाड़ चेकपोस्ट पर फोल्डर द्वारा ओवरलोड वाहन और ट्रक मालिक जो चेकपोस्ट पर पैसे नहीं भरना चाहते थे, ऐसे ट्रक को दूसरे रास्ते से गुजरते होने का सामने आया था, जो कि अब यह चेकपोस्ट बंद हो गई है। पर अब करोड़ों की आधुनिक कचेरी जर्जरित बन रही है। तब गुजरात में भूतकाल में बनी भिलाड़ चेकपोस्ट नाबूद की है, पर करोड़ों के खर्च से बनी कचेरी का अगर लोगों के उपयोग के लिए हॉस्पिटल, सर्किट हाउस या किसी एजेंसी को सौंपकर होटल या मॉल में शामिल करे तो सरकार का करोड़ों का खर्च वसूल हो सकता है और सरकार को कमाई हो सकती है। पारडी के डॉक्टर लतेश पटेल कोरोना को हराकर स्वस्थ घर लौटे। पारडी में प्रसिद्ध क्लिनिक चलाते डॉक्टर लतेश पटेल कोरोना वायरस का शिकार हुए थे और कई बार उनकी स्थिति गंभीर हुई है। यह पारडी नगर में चर्चा का विषय बना था। कई फ़ोन, मीडिया, मित्रों के फ़ोन खबर पूछने आते थे और पिछले 15 दिन बाद डॉक्टर लतेश पटेल ने चर्चा में प्रतिनिधि के साथ बातचीत करते बताया कि कोरोना जैसी महामारी को हराया है और किसी भी व्यक्ति को कोरोना जैसी बीमारी ना हो, और इस परिस्थिति में उनको पारडी हॉस्पिटल के डॉक्टर MM कुरैशी ने अच्छा सहयोग दिया था और शनिवार को स्वस्थ पारडी उनके निवास स्थान सूरत की हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर वापस लौटे और पारडी और वलसाड जिला में जो चर्चा चल रही है वह पूर्ण हो गई है। इसलिए लोगों को अपील की है कि झूठी अफवाहें ना फैलाएं और सभी पारडी के लोग वापस लौटने की खुशी व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर लतेश पटेल के लिए पारडी नगर में लंबे वक्त से चर्चा चल रही थी, जिसका अंत आ गया है। प्रिय आप्तजनों, मित्रों, હું છેલ્લા થોડા દિવસોથી કોરોના જેવી બીમારીથી સંક્રમિત હતો અને ડૉક્ટર કુરેશી સાહેબની સારવાર અને માર્ગદર્શન હેઠળ હતો। ત્યારબાદ સુરતની હોસ્પિટલમાં દાખલ થયો હતો અને ગઈકાલે એટલે કે શનિવારના રોજ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈને પારડી આવી ગયો છું। હું શારીરિક રીતે ખૂબ જ તંદુરસ્ત છું, માનસિક રીતે બી મજબૂત છું અને હું આજે સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈને આપની સમક્ષ છું। મિત્રો, આપને એક જ નમ્ર વિનંતી કે આપ આપણા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખશો અને ભગવાન કોઈને બી આ કોરોના જેવી મહામારીથી
દૂર રાખે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું. અસ્તુ. જય હિન્દ. दमन न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का. स्वागत है आपका। दादरा नगर हवेली में सोमवार को 13 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में सोमवार को 13 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 13 लोगों में से 6 लोग कोरोना मरीज के सीधे संपर्क में थे और 7 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री दादरा नगर हवेली के बाहर की है। दादरा नगर हवेली में सोमवार को 3 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। सोमवार को 19 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अभी तक 87 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 145 लोग स्वस्थ हुए हैं जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 70 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं जिनमें से 4 दादरा पंचायत में, 9 नरोली पंचायत में, 5 सामरवर्णी पंचायत में, 1 रखोली पंचायत में, 1 खरड़पाड़ा पंचायत में, 4 खानवेल पंचायत में, 1 सिंदोनी पंचायत में, 4 गलोंडा पंचायत में, 2 सैली पंचायत में, 1 मसाट पंचायत में, 1 सुरंगी पंचायत में, 37 सिलवासा नगरपालिका शहरी विस्तारों में है। दमन में सोमवार को 12 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन में सोमवार को 12 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 13 व्यक्तियों में से 11 व्यक्ति पहले से क्वारंटाइन में थे। सोमवार को 13 मरीज स्वस्थ हुए जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 112 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 151 लोगों की रिकवरी हुई है।
वहीं एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में सोमवार को एक नया क्लस्टर जोन घोषित हुआ। दमन में अब तक 57 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 19 टाभेल में, 11 कच्चीगाम में, 3 दुनेठा में, 6 दलवाड़ा में, 1 वरकुंड में, 1 मोटी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तार में और 16 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। दमन में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के साथ साथ कोरोना पॉजिटिव केसेस भी बढ़ रहे हैं, जिसके लिए अब लोग और स्वास्थ्य विभाग को इस महामारी को रोकने के लिए एकजुट होकर सामने आना जरूरी बन पड़ा है। वलसाड में सोमवार को 9 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में सोमवार के दिन कोरोना के और 9 केस पॉजिटिव आते आरोग्य विभाग दौड़ता हुआ था। सोमवार को आए 9 केसों में से 1 वलसाड से, 1 वापी से, 1 पारडी से, 1 उमरगांव से और 5 कपराड़ा के विस्तार में से है। इसी के साथ सोमवार को 27 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वलसाड में 113 से कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है। वहीं 162 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 6 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वापी में मुसाफिर द्वारा सरकार के नियम का संपूर्ण पालन हो, इसलिए डेपो के स्टाफ द्वारा जरूरी कामगिरी की जा रही है। पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से 60 दिन तक एसटी परिवहन बंद था। लॉकडाउन 4 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एसटी बस शुरू करने की परमिशन देने में आई थी, जिसकी वजह से वापी सहित सभी शहरों के एसटी डेपो शुरू हुए हैं। एक वक्त 500 से ज़्यादा ट्रिप के साथ हर रोज़ के 5 से 7 लाख रुपए की आवक प्राप्त करते वापी बस डेपो में कोरोना महामारी में हाल 234 ट्रिप की मंजूरी देने में आई है, जिससे बस डेपो की कमाई भी कम होकर 1.5 लाख हो गई है, जो कि बस ट्रिप कम होते स्टाफ भी बेरोजगार बना है। स्टाफ को कार्यरत रखने डेपो संचालकों ने बस और मुसाफिरों को सैनिटाइज करने के काम पर लगा दिया है। इसलिए अब स्टाफ ही हर रोज़ डेपो में आते मुसाफिरों का स्कैनिंग कर आती जाती बसों को सैनिटाइज कर रहा है। कोरोना से सुरक्षित रखने सभी मुसाफिरों का स्कैनिंग कर उन्हें सैनिटाइज करने के बाद ही बस में बिठाया जा रहा है। उसका टेम्परेचर जांच करने के बाद ही बस में प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाया जा रहा है, जिसके लिए बस में 50 की जगह 30 मुसाफिरों को ही बिठाया जा रहा है। इस तरह वापी में मुसाफिरों द्वारा सरकार के नियमों का संपूर्ण पालन हो, इसलिए स्टाफ द्वारा संपूर्ण कामगिरी की जा रही है। વ્યવસ્થામાં તો અમારી પાસે અત્યારે જે સ્ટાફ એક્સેસ છે, શેડ્યુલના પ્રમાણમાં સ્ટાફ અત્યારે વધુ છે અમારી પાસે, એટલે એ સ્ટાફને અમારે કાર્યરત રાખવા માટે અમે સેનિટાઈઝ કરવા માટે ઉપયોગમાં લે છે। ગેટ ઉપર 2-3 માણસ બેસાડીએ છીએ, અંદર સ્ટેન્ડની અંદર બેસાડીએ છીએ, એ લોકોના ટેમ્પરેચર ગન પ્લસ સેનિટાઈઝ આપીને જેટલા અમારા મુસાફર આવે છે એમને કમ્પલસરી સેનિટાઈઝ કરીને પછી બસની અંદર પ્રવેશ આપીએ છીએ અને અમારી બસને પણ સેનિટાઈઝ કરીને પછી જ પ્લેટફોર્મ પર લાવીએ કે જેથી પબ્લિકની અંદર એક ડર નીકળી જાય કે ભાઈ કોરોનાના લીધે આ જે મહામારી છે એના લીધે કે બસ દ્વારા કોઈ તકલીફ ઊભી ન થાય, એ ટાઈપનું અમારું કાર્યરત કામ છે। અત્યારે અમારી માત્ર 234 ટ્રીપ છે, એની સામે 1,50,000 થી 1,40,000 60,000ની આસપાસ સમથિંગ થાય છે અને પહેલાં જે ટ્રીપ હતી અમારી 500ની ઉપર ટ્રીપ હતી, એમાં અમારું કમસે કમ 5 થી 7 લાખ રૂપિયાનું જે ઇન્કમ હતી એ આવક અત્યારે નથી, કારણ કે ટ્રીપ ઓછી છે, એના લીધે આવક પર માર પડે। બસની અંદર અમે પહેલાં તો સેનિટાઈઝ કરીને મુસાફરને બેસાડીએ છીએ અને જે 1 ગજની દૂરી, એટલે કે દરેક બસની અંદર 50 સીટની બસની અંદર 30 મુસાફર અમે સમાવેશ કરીએ છીએ, લઈએ છીએ કે જેથી કોઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ ઊભો થતો નથી। कोरोना महामारी के चलते वापी रेलवे स्टेशन पर मात्र 5 ट्रेनों का स्टॉपेज, मुसाफिरों की आवाजाही हुई कम। वापी रेलवे स्टेशन की आवक में हुई बड़ी कटौती। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से देश में जिस तरह व्यापार उद्योग बंद है, उसी तरह पश्चिम रेलवे विभाग को हर रोज करोड़ों की नुकसानी सहन करनी पड़ रही है। ऐसे वक्त 84 ट्रेन का स्टॉपेज के साथ 7 से 8 करोड़ की आवक प्राप्त करने वाले 19 मुसाफरों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने वाला वापी रेलवे स्टेशन हाल हर रोज की लाखों की आवक गुमा रहा है।
कोरोना महामारी की वजह से वापी रेलवे स्टेशन सिर्फ 5 ट्रेन स्टॉपेज है, जिसमें हर रोज 1000 मुसाफिरों का आवागमन हो रहा है। वापी रेलवे स्टेशन में भले ही योग्य सुविधा ना हो, पर मुसाफिरों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाकर आवक प्राप्त करने वाला वापी रेलवे स्टेशन ग्रेड का महत्व का रेलवे स्टेशन है। कोरोना महामारी से पहले वापी रेलवे स्टेशन में कुल 84 ट्रेन के स्टॉपेज थे। हर रोज के 25,000 जितने मुसाफिरों के आवागमन के साथ हर रोज 25 लाख की आवक के साथ वार्षिक 90 करोड़ से ज़्यादा आवक प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन था। पर हाल रेलवे स्टेशन के सिर्फ 5 ट्रेन के स्टॉपेज है। कर्णावती अवध एक्सप्रेस जैसी 5 ट्रेन के बिना हाल कोई ट्रेन रेलवे के महत्व के स्टेशन पर नहीं आती। कोरोना की महामारी की वजह से रेलवे सेवा पर गंभीर असर हुई है। हाल यहाँ टिकट बुकिंग किए मुसाफिरों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। इसके लिए यहाँ विशेष टीम तैनात करने में आई है। हर रोज जो स्पेशल ट्रेन में जाने वाले मुसाफिर हैं, उनका स्कैनिंग होता है। उनकी टिकट चेक करने के बाद में ट्रेन में बैठने दिया जाता है। हाल जो भी मुसाफिर वापी रेलवे स्टेशन से जा रहा है या आ रहा है, उनकी ट्रेन के अनुसार औसत सिर्फ 200 से 300 है, जिनको घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ता है, जहां उनकी हेल्थ की जांच के साथ बुकिंग टिकट की जांच की जाती है, जिसमें वेटिंग टिकट या जनरल टिकट वाले मुसाफिरों को प्रवेश नहीं दिया जाता। वार्षिक करोड़ों रुपए की आवक प्राप्त करने वाले रेलवे स्टेशन की आवक पर कोरोना काल ने ब्रेक लगा दी है। वलसाड़ में बढ़ते कोरोना के केस को लेकर वहीवटी तंत्र में चिंता का माहौल। तब वलसाड़ के लोग नियमों का भंग कर बेफिक्र होकर पर्यटक स्थल पर घूम रहे हैं। वलसाड़ में बढ़ रहे कोरोना के केस को लेकर वहीवटी तंत्र में चिंता का माहौल है और केस को बढ़ते रोकने कई कामगिरी कर रहे हैं। वैसे भी जिला कलेक्टर ने जिला के पर्यटक स्थलों पर घूमने से रोक लगाई है, पर वलसाड़वासी जैसे कुछ हुआ ही नहीं उस तरह नियम का भंग कर बेफिक्र होकर तिथल समुद्र किनारे घूमते दिखे। एक तरफ बारिश का माहौल है तो दूसरी ओर लोग वलसाड़ जिला कलेक्टर के नियम का भंग कर घूम रहे हैं। बीच पर पुलिस है, पर साईं बाबा मंदिर के बाजू में समुद्र तट पर लोग बेफिक्र घूम रहे हैं, जो कि पुलिस को पूरे समुद्र किनारे नज़र रखनी होती है, पर सब सलामत है के दावे गलत साबित हुए हैं। तब जिला कलेक्टर के नियम का कब पालन होगा, यह देखना रहा। कपराड़ा के वारोली तलाट गांव में रक्तदान की जागरूकता के लिए ब्लड डोनेशन कैंप कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर आयुर्वेदिक काढ़े के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर कार्यक्रम का आयोजन करने में आया। कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर आयुर्वेदिक काढ़े के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखकर मास्क पहनकर रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया था। रक्तदाता को प्रोत्साहित करने और नए रक्तदाताओं को प्रेरित करने और आने वाले दिनों में धर्मपुर और कपराड़ा तहसील में ब्लड बैंक बनाने के मामले चर्चा करने में आई थी। रिलीफ ग्रुप वलसाड़ मित्र के सहयोग से जनजाति विकास सेवा संगठन ट्रस्ट के रमन भाई पटेल, चिमन भाई पटेल द्वारा वलसाड़ जिला के कपराड़ा तहसील के वारोली तलाट गांव की प्राथमिक शाला परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने में आया था, जिसमें 16 यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ था। रक्तदान कैंप का दीप प्रागट्य नायब कलेक्टर छोटा उदयपुर कवांट प्रीतेश पटेल के हाथों करने में आया था। इस अवसर पर नानापोंडा पुलिस सब इंस्पेक्टर डी.जे. बारोट, धर्मपुर स्टेट हॉस्पिटल डॉक्टर हरीश जाधव, कपराड़ा शिक्षक संघ प्रमुख आयतुल पांडवी, मयंक पटेल, रेनबो वॉरियर्स धर्मपुर शंकर भाई पटेल शाला के आचार्य हितेश पटेल, एसएमसी अध्यक्ष बिपिन राउत, नेहरू युवा संगठन किरण बोया, सामाजिक कार्यकार जयेंद्र गाविंद, राजेश राउत, दिनेश खांडवी, डॉक्टर पीयूष धूम, गवन गावित, बच्चू भगरिया, वारोली गांव के लोग और जनजाति सेवाभावी संगठनों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया था। આ બ્લડ કેમ્પ એવું છે, એક બૂંદ માણસને જીવતદાન આપી શકે છે અને અત્યારે મોટામાં મોટી જો સમસ્યા હોય તો આદિવાસી વિસ્તારની અંદર હોય છે। બ્લડની જે મહત્તા સમજવી જોઈએ। ગામડાની અંદર જે જાદવ સાહેબે કહ્યું તેમ લોકો તૈયાર જ નહીં થાય કે ભાઈ બ્લડ આપવાથી
અમે મજૂરી કામ કરીએ, બ્લડ ઓછું થઈ જાય, અમને ચક્કર આવશે, મરી જશું, આવી બધી એક માનસિક રીતે લોકોમાં જે વિચારધારા છે એને દૂર કરવા માટેના અથાગ પ્રયાસ, અને અમે જે આયોજન કરતા આવ્યા છે આ એક 5મો બ્લડ કેમ્પ પણ અત્યારે આવનાર દિવસોમાં દરેક ગામમાં આ બ્લડ કેમ્પ આ યુવાનો સાથે, મિત્ર મંડળો સાથે રાખીને આ આયોજન કરવાના છીએ. હવે એક ઉદાહરણ આપણે કપરાડા તાલુકાના અંતરિયાળ વિસ્તારના ગામોમાં રક્તદાન શિબિર જે યોજાયું છે એ વારંવાર કપરાડાના બીજા અંતરિયાળ ગામોમાં યોજાય, તેથી લોકોમાં જાગૃતતા ફેલાશે કે રક્તદાનનું મહત્વ શું છે. રક્તદાન શિબિર જે હમણાં વાત કરી કે આપણે ધરમપુરમાં જે બ્લડ ડોનેશન બેંક જે ઊભી કરવાની વાત હતી, તો આપણે વાપી અને પારડીમાં ઘણી જે ફેક્ટરીઓ છે એમાં આપણે CSR ફંડ હોય છે, તો એમાં જે મોટી કંપનીઓ છે જેમને પ્રોફિટ બચીને જે CSR ફંડ ઊભો થાય છે, તો 1-2 કંપનીઓ જેમ કે વાપીમાં તો સૌથી મોટી GIDC છે, તો તેમાંથી CSR ફંડ વાપરીને જો આપણે અહીંયા ધરમપુર કે કપરાડામાં બ્લડ બેંક ઊભી થાય, કારણ કે વધારેમાં વધારે ત્યાંથી મોટી ફેક્ટરીઓમાંથી આખા ભારતમાં બધું વસ્તુ ઉત્પાદન થાય અને એમનો ઘણો ફાયદો થાય. એ જ ફાયદો આપણે આદિવાસી વિસ્તારમાં એ લોકો થોડુંક અહીંની જે માણસો છે એ મળીને ત્યાં જઈને એ ફંડ લાવીને અહીંયા જો બ્લડ બેંક ઊભું કરવામાં આવે તો પછી આપણા વિસ્તારને બી એ ફેક્ટરીઓનો ફાયદો થઈ શકે. અને આપણા ગામવાળાઓને બી જે આ પ્રશ્ન ડૉક્ટર સાહેબે કીધો હતો કે ઘણા લોકોને ક્રિટિકલ પેશન્ટોને સમય પર બ્લડ નથી મળી રહેતું, એ પ્રશ્ન હલ થઈ જાય. સૌથી મોટું દાન રક્તદાન છે. તો જેટલા બી મિત્રો ડૉક્ટર સાહેબે કીધું એમ કે અહીંયા જે આયોજન કરતા છે એ મારા અહીંયા બેસવા સાથે એક વિચાર એવો આવેલો કે જે વલસાડ લેવા જવું પડે બ્લડ, એના કરતાં જો એના પર સક્રિય કામ થાય અને જો ધરમપુરમાં એક બ્લડ બેંકની સ્થાપના થાય તો એ આજુબાજુના હું માનું છું ત્યાં સુધી 200 થી 250 ગામડાઓને એનો ફાયદો મળી રહે. તો જે બી આયોજનકર્તાઓ છે એ એના પાછળ સક્રિય કાર્ય કરે અને જે બી નેતાગણ અથવા તો જેની બી ગ્રાન્ટ લેવી પડે એની પાછળ પ્રયત્નો કરી અને જો ત્યાં સ્થાપના કરે તો એ બહુ લોકોના હિતમાં, અને જે સાહેબે કીધું એમ ક્રિટિકલ પેશન્ટો માટે તો એ જીવાદોરી સમાન સ્થાપિત થશે. આજના આ આયોજન ખરેખર હું 8-9 મહિનાથી અહીંયા છું, તો કદાચ આટલા વિસ્તારમાં કદાચ પ્રથમ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ છે. જે આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ અહીંયા આયોજન કરવા બદલ હું આયોજનકર્તાઓનો ખૂબ અભિનંદન આપું છું, કારણ કે આવી વસ્તુઓ બીજા બધા તો બહુ બધું કરે છે, પણ બ્લડ ડોનેશન માટે લોકોને તૈયાર કરવા, અને એ પણ આવા એરિયામાં, કારણ કે જે જગ્યાએ સાહેબે કીધું એમ અવેરનેસ જ નથી અને લોકો એમ માને છે કે બ્લડ આપીશું તો આપણનામાં વીકનેસ આવી જશે અથવા તો આપણું બ્લડ નહીં બને બીજી વાર, એવા એરિયામાં બ્લડ डोनेशन કેમ્પનું આયોજન કરવું એ બહુ મોટી વાત છે. समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन में मरवड़ सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही हुई उजागर। वलसाड के सिविल अस्पताल के परिसर में स्थित कैंटीन में चल रहे शराब के अड्डे पर पुलिस ने की छापेमारी। जर्जरित हो चुका भिलाड़ चेकपोस्ट बना असामाजिक तत्वों का अड्डा। कोरोना का कहर जारी, सोमवार को दादरा नगर हवेली में 13, दमन में 12 और वलसाड में 9 कोरोना मरीज सामने आए। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हेमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।